हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में समझते हैं कि इमीडिएटली चोट लगने के बाद आपको घर में क्या करना चाहिए। बिकॉज मैंने काफ़ी बार देखा है कि मेरे पेशेंट्स आते हैं जो चोट लगने के बाद में घर में गर्म सेक करते हैं एंड उनका कंप्लेन यही होता है कि जो पेन पहले था वो पेन अब बढ़ गया है एंड उन्हें अब काफ़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन ये समझने से पहले कि चोट लगने के बाद क्या करना चाहिए, हम आइए ये समझते हैं कि चोट लगने से बॉडी में होता क्या है। हमारे बॉडी में जब भी कोई दिक्कत होती है तो एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसमें खून की नस जो होती है वो फूल जाती है एंड वहाँ पे खून का बहाव बढ़ जाता है, जिससे कि जो प्रोटेक्टिव सेल्स ऑफ द बॉडी है वो वहाँ पे पहुँच के वहाँ पे हीलिंग कर पाए एंड बीमारी को ठीक कर पाए। लेकिन चोट लगने के बाद में यही डिफेंस मैकेनिज्म काफ़ी हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण खून की नली जो होती है वो काफ़ी फूल जाती है एंड उससे खून का काफ़ी बहाव बढ़ जाता है, जिसके कारण उस चोट लगे हुए वाले एरिया में स्वेलिंग होता है, रेडनेस होता है एंड पेन होता है। तो अगर आप चोट लगने के बाद में ठंडा सेक करोगे तो वही खून की नली सिकुड़ जाएगी, जिससे कि वहाँ में स्वेलिंग कम जाएगा एंड स्वेलिंग कमने से पेन एंड रेडनेस भी कम जाएगा। कोल्ड स्पॉन्जिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप आइस ले सकते हो या फिर आइस पैक को किसी भी कपड़े से रैप करें एंड जिस जगह पे चोट लगी है वहाँ पे आप हल्का हल्का प्रेशर देके वहाँ पे कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप चोट लगने के बाद में गर्म सेक करोगे तो गर्म सेक करने से खून की नली फूल जाती है, जिससे कि खून का बहाव और ज़्यादा बढ़ जाता है एंड वहाँ पे स्वेलिंग भी बढ़ जाएगी, रेडनेस होगा एंड पेन भी बढ़ जाएगा। तो हमेशा याद रखें कि चोट लगने के बाद में कोल्ड स्पॉन्जिंग करें फॉर एटलीस्ट 7 to 10 डेज एंड गर्म सेक ना करें। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि चोट लगने के बाद में रेस्ट एंड इमोबिलाइजेशन करें। इमोबिलाइजेशन का मतलब है कि जिस जगह पर चोट लगी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको हाथ में चोट लगी है या एंकल में चोट लगा, पैर में मोच आई है, तो आप रेस्ट लें एंड उस जगह को स्प्लिंट करें। स्प्लिंट करने के काफ़ी तरीके होते हैं, मार्केट में क्रेप बैंडेज मिलता है और काफ़ी स्प्लिंट्स भी मिलते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ इंजरी, सिवियरिटी ऑफ इंजरी डिपेंड करेगा कि स्प्लिंटेज हम प्लास्टर से करते हैं या क्रेप बैंडेज से करते हैं। क्रेप बैंडेज वैसे कोई नुकसान तो नहीं देता, बट क्रेप बैंडेज बांधने का तरीका काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, जिसके कारण क्रेप बैंडेज लगाने से नुकसान ज़्यादा होता है एंड फ़ायदा कम होता है। क्रेप बैंडेज को जब भी आप लगाते हो हमेशा उसको 3 to 4 आवर्स के लिए लगाइए, फिर वापस उसको उतार के वापस लगाना चाहिए एंड क्रेप बैंडेज को हमेशा नीचे से ऊपर लगाएं एंड उसको कभी भी इतना टाइट ना लगाएं कि वहाँ से खून का बहाव ही रुक जाए। एंड थर्ड, चोट लगने के बाद में जिस जगह पर चोट लगी है उसको एलिवेट करें। अगर पैर में मोच आई है तो सोते वक्त पैर को तकिए के ऊपर रखें एंड अगर चेयर में बैठ रहे हैं तो पैर को किसी स्टूल के ऊपर रखें एंड कभी भी मसाज ना करें। मसाज करने से क्या होता है, जहाँ पे चोट आई है वो एक स्मॉल इंजरी होती है मोस्टली, बट मसाज करने से वही स्मॉल इंजरी एक लार्जर इंजरी में चेंज हो जाता है। काफ़ी लोग को लगता है कि मसाज करने से पेन कम जाता है। मसाज करने से पेन नहीं कमता, वहाँ पे पेन रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं, जिसके कारण आपको टेम्परेली पेन का कम महसूस होता है, बट इन द लॉन्ग रन वही स्मॉल इंजरी आपकी परमानेंट इंजरी में चेंज हो जाती है एंड आपको हल्का दर्द हमेशा रह जाता है। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, चोट लगने के बाद में राइस प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, जिसमें कि आर का मतलब होता है रेस्ट, आई का मतलब होता है इमोबिलाइजेशन, सी का मतलब होता है कोल्ड स्पॉन्जिंग एंड ई का मतलब होता है एलिवेशन ऑफ द अफेक्टेड पार्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मसाज नहीं करना चाहिए। थैंक यू।